वेलकम एवरीवन टू घोष ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए बच्चों, आज मैं हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको कहते हैं ऊंचाई और दूरी चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हिंदी मीडियम की भी बच्चे, यूपी बोर्ड वाले भी को समझ में आ जाए, तो मैं इसलिए साथ साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले देखिए, ये समझना है आप लोग को, जैसे कोई टेम्पल हुआ, टेम्पल मंदिर जैसे ट्री वृक्ष, जैसे पोल हुआ, पोल मने खंबा जिसको कहते हैं, ये सब होगा। तो हम लोग इसको वर्टिकली लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी। और अगर रिवर कह दिया क्वेश्चन में, रिवर, रोड, प्लेन सरफेस, तो हम लोग उसको नीचे हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, ऐसे दिखा देते हैं। दिखाने के बाद इसमें आपको समझना है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? जैसे इसको हम लोग कहते हैं टॉप, हिंदी में कहते हैं शीर्ष, इसको कहते हैं बॉटम, बॉटम, और इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में आधार, पाद बिंदु कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे आपसे कह दिया कि एक टेम्पल है, तो टेम्पल हो गया ये भी। टेम्पल के टॉप से ये प्लेन सरफेस पर कोई पॉइंट सी है, सी से इस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना होगा। तो इस टॉप से कह रहा है, इस पॉइंट से, तो हम इस टॉप पॉइंट को सी से क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद ये जो एंगल आपका जो हॉरिजेंटल लाइन से बनता है साथ, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण कहते हैं। अब देखिए, अगर कह देगा आपको क्वेश्चन में कि टॉप पॉइंट से इस पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेगा, तो हम ऊपर हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे इस लाइन के साथ। तो ये क्या कहलाता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए, इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अवनमन कोण। तो देखिए, ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। क्यों बच्चों? देखिए, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल माने समांतर रेखाएं हैं, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। तो ट्रांसवर्सल लाइन जिसको कहते हैं तिर्यक रेखा, ये काट रही है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया आपका, अल्टरनेट एंगल हो गया, जिसको कहते हैं हम लोग एकांतर कोण। तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो ऑलवेज हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन लेकर ही करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन से नहीं करते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये हिंदी में, इंग्लिश में है, ये हिंदी में।
मैं इसको एक्सप्लेन किया हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड at tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made of the rope with the ground level is 30 degree. तो इसको देखिए हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक सर्कस कलाकार है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ता है। जो ये रस्सी जो है ऊर्ध्वाधर खंबे के शीर्ष से धरातल के एक बिंदु से बंधा है और धरातल से रस्सी द्वारा बना कोण 30 डिग्री है। तो खंबे की लंबाई ज्ञात करिए। तो देखिए पहले हम ले रहे हैं, एक सर्कस आर्टिस्ट है, ये क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है। तो इसलिए हम लोग पहले क्या बनाएंगे, और ये रोप किसके साथ बना हुआ है, देखिए टाइटली इसको बांध दिया गया है एक पोल के साथ। तो पोल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकली लाइन AB से। अब देखिए ये धरातल की बात हो रही है, ग्राउंड की बात, तो ग्राउंड को हम लोग BC मान लिए। ग्राउंड पर एक पॉइंट C है, C से कह रहा है कि ये रोप जो है टाइटली देख रहे हैं, स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। तो ये वर्टिकल पोल के किससे, टॉप से ये बंधा हुआ है। तो ये बंधा हुआ है और ये कह रहा है कि ये जो रोप आ रहा है, रोप का जो ग्राउंड के साथ एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री। तो ये ग्राउंड के साथ बन रहा है, इसलिए हम लोग रोप का ग्राउंड के बीच का ये एंगल्स बनाएंगे। तो इस एंगल को हम लोग कहेंगे एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और हिंदी में कहेंगे इसको उन्नयन कोण कहेंगे। हमको हमारे इस क्वेश्चन में रोप का लेंथ कितना दिया है 20 मीटर, और हमको फाइंड करना है हमको हाइट ऑफ पोल की ऊंचाई हमको फाइंड करनी है। तो देखिए कभी भी किसी क्वेश्चन का फिगर अगर ये हाइट एंड डिस्टेंस में बन जाता है तो फिर बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो इसलिए देखिए ये फिगर मेरा ड्रॉ हो गया। अब इसमें थोड़ा सा आप लिख देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि AB इज क्या है, AB इज ए पोल विच हाइट सपोज H मीटर, और यहां AC इज अ रोप लेंथ ऑफ 20 मीटर। ये लिख देंगे। लिखने के बाद देखिए इसमें कैसे लेते हैं हम लोग, रेशियो लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेने के पहले आप ये केयर करेंगे, ये जो 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री बच्चों है, तो 30 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, अपोजिट साइड्स को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स को हम कहते हैं हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस है। अब देखिए हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ पोल। तो पोल का हाइट फाइंड करना है, आपको गिवन में दिया है लेंथ ऑफ रोप। तो ये क्या है आपका हाइपोटेनस, तो ये क्या है हाइट है। तो हाइट देखिए, हाइट को परपेंडिकुलर करते, तो ये P को शो कर रहा है, ये H को, तो P बाई H हम कहते हैं साइन। तो हम लोग इसलिए यहां पर क्या लेंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू, और यहां लिख देंगे इन ट्रायंगल ACB क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये 30 डिग्री मैं ले रहा हूं, इसलिए इसको बीच में लिखेंगे एंगल में। देखिए साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, P बाई H। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू P H, हाइपोटेनस 20, तो 2H इक्वल्स टू हो गया 20, H इक्वल्स टू 20/2। देयरफॉर H इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 मीटर। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। हाँ देखो बच्चों, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point
where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. हमको फाइंड करना है हाइट ट्री का। देखिए ऐसा है कि इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन किया हूँ। एक पेड़ आंधी से टूट जाता है और टूटा हुआ जो भाग है इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ का शीर्ष जहां धरातल को स्पर्श करता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के आधार से शीर्ष के बीच की दूरी 8 मीटर है। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करने के लिए हम लोग पहले क्या बताए थे कि अगर ट्री वगैरह होता है तो हम लोग इसको वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अ ट्री हमको बनाना है तो एक ट्री पहले हम लोग वर्टिकली लाइन से शो कर देंगे। ये ट्री है मान लीजिए ए बी। तो ट्री का टॉप ये है, ये क्या है आपका बॉटम में। देखिए ध्यान दीजिए तो ट्री यहां से क्या कह रहा है कि ये ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट वेंट। तो ये जो टूटा हुआ भाग क्या है, ये इस प्रकार लटक रहा है। देखिए मान लीजिए सी से ये टूट जाता है तो टूट कर ये डी हो गया मान लीजिए। तो ये इसका जो टॉप है ये धरातल से इस प्रकार झुकता है कि ये धरातल के साथ ग्राउंड के साथ क्या बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना दे रहा है। तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और कह रहा है कि इसके देखिए यहां पे कह रहा है कि ऑफ द टचेस द ग्राउंड मेकिंग द एंगल 30 डिग्री विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट। तो ये फुट है तो फुट से इसके जो ग्राउंड में टच कर रहा है इसका डिस्टेंस दिया है 8 मीटर। तो 8 मीटर हम यहां लिख लिए। हमको निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। देखिए हाइट जब निकालना है तो हाइट ये पूरी हो गई तो इसमें दो पार्ट हो गए तो इसको आप h मान लीजिए, इसको मान लीजिए h1। हाइट को हम लोग किससे मानते हैं, h से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल d से या x कोई चीज से भी मान सकते हैं। तो देखिए हमको निकालना क्या है, इस h का वैल्यू और इस h1 का वैल्यू। तो देखिए ये जो AC भाग जो टूट कर गिर रहा है तो यहां पर जो टच कर रहा है बेटा, तो यहां टच कर रहा है तो ये AC और CD क्या होगा, इक्वल होगा। तो AB H1 हो जाएगा। AB क्या हो गया आपका H1 हो गया। तो देखिए हमको H और H1 का वैल्यू निकालना है। H में H1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री। AB का हाइट आ जाएगा। तो अब देखिए हम लोग क्या लेंगे, कैसे लेते हैं इसमें रेशियो। देखिए ये क्या है आपका 30 के ठीक अपोजिट साइड्स को हम क्या कहेंगे P, और ये क्या हो गया 30 के लिए बेस हो गया। तो ये P और ये बेस हो गया। बेस मीन्स देखिए BD है बेस, तो हम लोग यहाँ P बाई B ले रहे हैं। तो P बाई B क्या होगा tan 30। तो tan 30 तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल CDB। देखिए tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ये H बाई 8 हो गया। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई √3 इक्वल्स टू H बाई 8। देखिए √3H इक्वल टू क्या हो गया 8। तो H इक्वल्स टू आपका आ गया 8 बाई √3, इतना मीटर आ गया। देखिए अब ये अपॉन में आपका √3 आ गया। √3 का हम अभी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे नहीं करेंगे। रेशनलाइजेशन क्यों नहीं कर रहे हैं रेशनलाइज, देखिए कभी भी जैसे √2 आता तो 2 से ये 8 काट सकते थे हम रेशनलाइज करने पर, लेकिन 3 से 8 नहीं कटेगा तो अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये लास्ट आंसर नहीं है। हाइट तो पूरा H1 H में जब ऐड होगा तब आएगा हाइट। तो इस देखिए फिर हम लोग लेंगे, अब ये फाइंड करना है। तो देखिए H1 क्या है हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री है हाइपोटेनस, और ये क्या है आपका बेस। हाइपोटेनस और बेस है तो इसका मतलब हम लोग B बाई H भी ले सकते हैं और H बाई B भी ले सकते हैं। तो B बाई H ले रहे हैं तो cos
एंड cos 30 इक्वल टू b बाई एच, b बाई एच ले रहे हैं। देखिए cos 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 के इक्वल हम बताए थे। देखिए sin 60 का वैल्यू रख दीजिए √3/2 इक्वल्स टू b का वैल्यू क्या है 8, h का वैल्यू क्या है आपका h1। देखिए √3h1 क्या हो जाएगा आपका √3h1 इक्वल्स टू हो गया 8 2 जा 16, तो h1 इक्वल्स टू हो गया 16/√3 मीटर। अब देखिए आ गया आपका क्या h1 का वैल्यू आ गया। अब हम निकालेंगे हाइट ऑफ ट्री। हाइट, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू हो जाएगा h प्लस h1। देखिए h का वैल्यू आपका क्या है 8/√3 प्लस h1 का वैल्यू है 16/√3 इक्वल टू आ जाएगा आपका 24। देखिए 16 में 8 जोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ एलसीएम √3 होगा, तो ये 24/√3। अब रेशनलाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 24/√3 इंटू √3/√3 आ गया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 24√3 बाई √3 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से ये काट देंगे 8 आ गया इक्वल्स टू 8√3 मीटर। देखिए हाइट ऑफ द ट्री इस क्या हो गया 8√3 मीटर। हाँ देखो बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम and the top of a tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degrees respectively. Find the height of the tower. हमको find करना है टावर का हाइट। यहाँ देखिए हिंदी में हम एक्सप्लेन किए हैं, एक मकान पर स्थित एक टावर है, एक मकान है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर एक टावर है स्थित है, उसके शीर्ष और पाद बिंदु से धरातल पर स्थित एक बिंदु पर उन्नयन कोण क्रमशः क्या बन रहा है 60 डिग्री और क्या बन रहा है 45 डिग्री। तो हमको टावर की क्या ज्ञात करनी है, हाइट ज्ञात करनी है। तो टावर की हाइट ज्ञात करने के लिए देखिए पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, जैसे कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से कह रहा है एक ग्राउंड बना लीजिए, और एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग ए बी मान लीजिए ये बिल्डिंग है। तो यहां पे कह रहा है कि देखिए द टॉप ऑफ ए टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर हाई ये बिल्डिंग है, 20 मीटर, इसी के ऊपर एक टावर इस तरह रखा गया है सी, हो गया। और इस पॉइंट से कह रहा है ग्राउंड के एक पॉइंट से इसके टॉप और इसके बॉटम का जो एलिवेशन एंगल दिया, एलिवेशन माने मीन्स हो गया उन्नयन कोण। देखिए इसके इससे दिया है ये एंगल एक और इससे ये एंगल दिया है, तो ये एंगल देखिए 60 डिग्री बोल रहा है टॉप से, और ये क्या कह रहा है 45 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन जरा दूसरी तरह है। अब देखिए ये 45 डिग्री बना लिए और ये 60 डिग्री। फिर से समझिए, एक बिल्डिंग 20 मीटर हाई है, इसके ऊपर एक क्या फिक्स किया गया है टावर, टावर के टॉप और बॉटम से एक ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट से एलिवेशन एंगल दिया है। तो जिस पॉइंट की बात कहा जाता है इसको डी मान लीजिए। देखिए जिस पॉइंट के बारे में कह रहा है जिसका एलिवेशन कहां से, टॉप से इस ग्राउंड पर जो एक पॉइंट है उसका एलिवेशन बोल रहा है। तो इस दोनों को मिलाकर एलिवेशन एंगल ऑलवेज हम लोग हॉरिजॉन्टल माने आधार वाली जो लाइन होती है उससे लेते हैं। 60 डिग्री हो गई,
अब देखिए, और कह रहा है इसके बॉटम का जो यहां से ही इसी पॉइंट से कितना डिग्री का एंगल एलिवेशन एंगल है आपका 45 डिग्री। हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, एच ले लिए टावर की हाइट। तो ये डिस्टेंस देख रहे हैं, टोटल ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा h प्लस 20 मीटर हो गया। अब देखिए, इसमें आपको ना तो बेस मालूम है ना ही हाइपोटेनस मालूम है, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, ये आप क्या मान लेंगे, x मान लीजिए। x भी मान सकते हैं, d भी मान सकते हैं, कोई भी आप अल्फाबेट्स ले लीजिए। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हम इसमें क्या करते हैं, रिस्पेक्टिवली राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। आप 45 वाले ले लीजिए पहले, चाहे 60 डिग्री वाली ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। देखिए, हम पहले 45 वाले ही ले रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, देखिए ADB में हम ले रहे हैं। तो ये हमारा देखिए, ये हाइट है और ये क्या है, बेस है। तो P बाई बी किस रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, tan 45। तो यहां इसलिए हम लोग क्या लेकर चलेंगे, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री P बाई क्या हो गया, P बाई B। अब देखिए 45 1, P का वैल्यू कितना है 20, इसका वैल्यू x, देयरफॉर x इक्वल टू आपका आ गया 20 मीटर। लेकिन हमको x का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, हमको h का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हम लोग लेंगे क्या, 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल देख रहे हैं, किस ट्रायंगल में है, CDB। तो इन ट्रायंगल लेंगे हम CDB। CDB में देखिए tan 60, tan क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको क्या P मालूम है, B मालूम है। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए P बाई B। tan 60 का वैल्यू होता है √3, P का वैल्यू कितना है h प्लस 20 अपॉन B का वैल्यू क्या है x रख दिए। देखिए x का वैल्यू ऑलरेडी हम ऊपर निकाल चुके हैं 20 मीटर, तो आप यहां पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इक्वल्स टू h प्लस 20 बाई 20। आप देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h प्लस 20 इक्वल्स टू 20√3। अब देखिए इस 20 को उधर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि h का वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको हम लोग लेफ्ट में रख लेते हैं। अब बाकी को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। h इक्वल टू 20√3 और ये उधर जाएगा तो -20, तो h इक्वल्स टू हो गया 20 कॉमन, तो √3 -1। देखिए 20 कॉमन हो गया, तो यहां से 20 आपका निकल गया तो √3 हो गया, यहाँ 20 का डिवाइड दे देंगे तो आपका 1 आ गया। यही क्या हो गया आपका, देयरफॉर h इक्वल टू 20√3 -1, ये मीटर हो गया। इतना आपका क्या आ गया, हाइट ऑफ टावर। टावर का हाइट आ गया। अगर √3 का वैल्यू यहां दिया रहता है 1.732 होता है तो वो रखते हैं, अगर इस किसी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो बस इतना ही हम लोग आंसर छोड़ देते हैं। हाँ देखो बच्चों, ये हम 4th क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। तो ये सब थोड़ा इजी क्वेश्चन है, खाली फिगर ड्रॉ करना थोड़ा ये कठिन होता है। बस फिगर अगर ड्रॉ हो गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए ये दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसको हिंदी में एक्सप्लेन किया है, एक टावर के आधार बिंदु से एक मकान के, देखिए शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया, 30 डिग्री और मकान के आधार से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई दिया है इसमें क्या, यदि टावर की ऊंचाई
टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो मकान की ऊंचाई हमको निकालना है। तो देखिए इसमें फिगर ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक टावर ड्रॉ करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ही करेंगे। एक टावर बना लिए ए बी, टावर से बिल्डिंग की हाइट क्या है, कम होगी, क्या हो, देखिए ये बिल्डिंग हो गया सीडी हो गया। ये कह रहा है कि टावर के टॉप, नहीं सॉरी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग के टॉप से टावर के, कह रहा है फुट का एलिवेशन एंगल कितना दिया, 30 डिग्री। तो देखिए बिल्डिंग के टॉप से हम टावर का फुट मिलाएंगे और एलिवेशन एंगल लेना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन दे देंगे। ये कितना डिग्री दे दिया है, 30 डिग्री। और फिर कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, अब एंगल लेना है हमको, एलिवेशन एंगल टावर के टॉप से, टावर का टॉप ए हो गया, टावर के टॉप से कहां कह रहा है, देखिए इस पर केयर कीजिएगा, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग इज पॉइंटेड डी। दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद ये एंगल एलिवेशन कह रहा है तो 60 डिग्री बना दिए। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज, कितना दिया है, 50 मीटर हाई है, टावर का हाइट क्या, हाइट दिया है 50 मीटर, ये लिखनी है। हमको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, बिल्डिंग की हाइट को हम लोग h मान लिए, h मान लिए। देखिए ये नीचे वाला जब बेस नहीं दिया रहेगा तो आप इसको x मान लीजिए, चाहे d मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग इसमें दो एंगल जब भी आ जाता है तो किसी भी ट्रायंगल को ले सकते हैं, किसी भी एंगल को ले सकते हैं। तो हम 30 डिग्री वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, देखिए तो CBD में ले रहे हैं हम, किसमें ले रहे हैं, CBD। तो हम देखिए ले रहे हैं इन ट्रायंगल CBD में देखिए ये आपका परपेंडिकुलर है क्योंकि ये 90 डिग्री डी पर है, ये P है और ये बेस है, तो P बाई B लेंगे तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू P बाई B हो गया। अब देखिए tan 30 का वैल्यू 1/√3, P का वैल्यू आपका क्या है, देखिए h है, h अपॉन x। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए x इक्वल टू √3h, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 बन गया। देखिए एक चीज आप केयर कीजिएगा ऑलवेज कि इसमें देखिए x इक्वल टू √3h लिए हैं, h का वैल्यू नहीं निकालेंगे। देखिए इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे h का वैल्यू निकाल रहे हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई में कोई साइन इसमें नहीं दिख रहा है आपको, ना तो प्लस ना तो माइनस। तब ऑलवेज ये केयर कीजिएगा, जैसे हमको h का वैल्यू निकालना है तो आप दूसरे अल्फाबेट का वैल्यू निकालेंगे, जैसे x का निकालिए, x इक्वल टू √3h। अगर यहाँ x का वैल्यू हमको फाइंड करना होता तो यहाँ से h का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो देखिए ये निकाल लिए। अब हम लोग चलेंगे 60 डिग्री वाला ट्रायंगल लेकर, ADB, इन ट्रायंगल ADB में देखिए tan 60 लेंगे क्योंकि P और B मालूम है, tan 60 डिग्री इक्वल टू P बाई B। देखिए tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू P का वैल्यू क्या है 50, अब B का वैल्यू आपका क्या है x हो गया। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x इक्वल √3x इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू क्या हो गया 50 बाई √3। ये देखिए 50 बाई √3, अभी तो ये मेरा वैल्यू नहीं आया, हमको निकालना है किसका वैल्यू, h का। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट।
देखिए इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं वैल्यू x का, तो x की जगह पर हम क्या बैठा देंगे 50/√3 रख दिए इक्वल्स टू √3h आ गया। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए √3 3h इक्वल्स टू 50, h इक्वल्स टू आ गया 50/3। 3 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा h इक्वल्स टू, देखिए 3 से काट दीजिए तो 3 1 जा 3 हो गया, 3 1 जा 3, 5 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो 2 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ऐसे ही आता रहेगा। तो हम क्या करेंगे इसको अप्रोक्स में लिखेंगे h इक्वल टू 16.67 मीटर। देखिए हमेशा हम पॉइंट के बाद 2 नंबर लेंगे, 2 डिजिट लेंगे। 2 डिजिट लेने का मतलब थर्ड देखेंगे, थर्ड अगर 5 है, 5 से ज्यादा है तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो 7 मीटर। यही मेरा आंसर हो गया। ये बच्चों आज मैं यहाँ एंड करता हूँ, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं इसी का हाइट एंड डिस्टेंस कई यूनिक